हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। प्रदेश में कई जगहों से खाद की किल्लत की तस्वीरें दिखी और इसके बाद किसानों का गुस्सा, आंदोलन की तस्वीरें, इसने प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा दिया। विपक्ष ने किसानों की इस स्थिति के लिए, हालात के लिए पूरी तरह सरकार को जिम्मेदार माना। सरकार के संरक्षण में कालाबाजारी होने का आरोप तक लगाया। इधर सत्ता पक्ष का यह दावा है कि सरकार खाद की कृत्रिम कमी जो पैदा की गई उन लोगों पर अब रासुका के तहत कार्रवाई करेगी, क्योंकि प्रदेश के पास पर्याप्त खाद का कोटा है। अब बड़ा सवाल ये कि अगर ये दावा सच है तो प्रदेश में ये कमी क्यों है, ये कतारें क्यों हैं, ये संकट किस वजह से है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इस पर बहस करेंगे। फिलहाल एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में खाद की कमी का भारी संकट खड़ा हो गया है। रबी फसलों की बुआई का समय आ गया है और किसानों के पास खाद नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बुआई से पहले खाद अचानक मार्केट से गायब हो गई हो। खाद की कालाबाजारी की शिकायत कोई नई बात नहीं है। प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर प्रदेश की ये 3 तस्वीरें बयां करती हैं कि खाद का संकट सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। मार्कफेड हो, सहकारी समिति हो, निजी जो बेचने वाले हैं, अब अधिक केंद्र खोलिए। खाद की कालाबाजारी की शिकायतों के बाद अब सरकार ने ऐसे लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है। हालांकि सरकार बार बार किसानों से अपील कर रही है कि खाद को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, प्रदेश के पास पर्याप्त खाद है। खाद की कालाबाजारी करता हुआ कोई भी मध्य प्रदेश में पकड़ा जाएगा तो उस पर रासुका की कार्रवाई करेंगे। देखिए, कोई खाद ब्लैक नहीं हो रही है। किसानों को खाद मिले इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में कई जिलों में खाद की किल्लत है। सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल अंचल में खाद की लगातार कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही हैं। भिंड के गोरमी में पुलिस ने व्यापारी संजय जैन के खाद के गोदाम पर छापा मारकर डीएपी की 130 बोरियां जब्त की हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि व्यापारी 1200 रुपए की जगह 1500 रुपए बोरी की दर से खाद बेच रहा था। वहीं मुरैना में खाद खरीदने आए किसानों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। खाद लेने आए किसानों को जब खाद खत्म होने का पता चला तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद किसानों की जमकर नोकझोंक हुई। खाद के नाम पर किसानों को प्रताड़ित करना नहीं चलेगा। खाद को लेकर किसानों के विरोध और आक्रोश का सामना सरकार के मंत्रियों को भी करना पड़ा है। भिंड जिले में खाद की कमी पर किसान जब राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया से अपनी गुहार लगाने पहुंचे तो मंत्री जी भड़क गए। बात कर रहा हूं कलेक्टर से। किसानों को डीएपी और यूरिया नसीब नहीं हो रहा, आरोप कालाबाजारी के भी लग रहे हैं। साथ ही जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं विपक्ष खाद की कमी के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। 2 बोरी से ज़्यादा लिखित आदेश नहीं दिया जा रहा, तो आखिर किसान क्या करे? जिस पर 10 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, वो तो बर्बाद ही हो गया है। और गृह मंत्री किस पे रासुका लगाएंगे? रासुका जो माफियाओं पे लगना चाहिए, वो माफिया बीजेपी के संरक्षित और पालित पोषे लोग हैं। ये सिर्फ मुंह चलाते हैं, ना कि कोई कार्रवाई करते हैं। कुल मिलाकर खाद न मिल पाने के कारण किसान परेशान हैं। उनकी पूरी फसल दांव पर लगी है। अगर समय रहते उन्हें खाद नहीं मिली तो उनका परिवार भूखों मर जाएगा। किसानों की इस मजबूरी का फायदा अब मुनाफाखोर भी उठा रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात से भी है कि खुद को किसानों का हितैषी बताने वाली सरकारें आखिर इस बुनियादी समस्या का हल क्यों नहीं खोज पाती। इंदौर से दीपक यादव के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।
तो सीधा सा एक ही सवाल है कि अगर पर्याप्त स्टॉक है तो फिर कमी किस वजह से, किल्लत क्यों, और अगर ये कृत्रिम कमी है तो इसे दूर करने के लिए कितना वक्त लगेगा किसी मैकेनिज्म को बनाने में या जो मैकेनिज्म है उसको दुरुस्त करने में। हमारे साथ में दोनों पार्टियों से दो बहुत ही कुशल वक्ता नेता जुड़े हुए हैं। विकी कोंगल साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे, और उमेश शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। उमेश शर्मा जी, सीधा एक स्पष्ट सवाल है कि कमी अगर कृत्रिम है कौन जिम्मेदार है, और अगर मैकेनिज्म में कोई कमी है तो कब तक इसे दुरुस्त करेंगे? पुनीत जी, आपने बहुत सीधा सवाल पूछा है और मैं भी बगैर किसी राजनीतिक शब्दावली के घुमा फिराने के सीधा ही जवाब देने में प्रयास करता हूं। एक तो डीएपी की खाद की उपलब्धता की प्रक्रिया को इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं बहुत संक्षिप्त में। 2400 का खाद की बोरी है, 1200 रुपए की सरकार सब्सिडी देती है, सोसाइटियों के माध्यम से खाद का वितरण होता है। सोसाइटी का मतलब होता है कि जो सेवा सहकारी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से खाद की आपूर्ति करी जाती है, वहां से किसान को खाद दिया जाता है। अब मुरैना और भिंड और ग्वालियर जिला, मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश के किसी अन्य जिले से इस प्रकार के समाचार ना के बराबर आए हैं, आए नहीं है। एक जिला जो है या ये जो चंबल संभाग है इसके अंदर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। अब कारण क्या है? तो इसका सीधा सा कारण आप समझ लीजिए। सोसाइटियां जो खाद उपलब्ध कराती हैं डीएपी का, तो सोसाइटी के अंदर सीधी प्रक्रिया होती है कि ऐसे किसान जो डिफॉल्टर नहीं हो, जिनको सोसाइटी ने लोन दिया है, जिन्होंने सोसाइटी का लोन समय पर चुकाया है, जो डिफॉल्टर नहीं है, जो चूक करता किसान नहीं है, ऐसे किसानों को तत्काल प्रदान करा जा रहा है, खाते के माध्यम से प्रदान करा जा रहा है। अब ये जो झगड़ा है फिर क्या है, ये जो हंगामा बरप रहा है ये क्यों बरप रहा है? तो इस हंगामे का पीछे का कारण ये है कि ऐसे किसान जिन्होंने कमलनाथ के वचन पत्र पर भरोसा कर लिया था, जिनको लगा था कि कमलनाथ जो है वो हमारा कर्जा माफ कर देंगे किसानों का, और उन्होंने उस कर्ज माफी के झांसे में आकर सोसाइटी का लोन नहीं चुकाया, वो डिफॉल्टर हो गए। अब ऐसे डिफॉल्टर लोगों को सोसाइटी के नियम के अंतर्गत डीएपी सोसाइटी से नहीं दी जा रही है। ये किसान चाहते हैं कि हमको नगद भुगतान पे दी जाए। नगद भुगतान पे डीएपी देने का प्रावधान सोसाइटियों में नहीं होता है। अगर इस तरह से करा जाएगा तो ये नियम के खिलाफ विसंगति होगी, ये संभव नहीं है, कानूनी रूप से भी देना संभव नहीं है। ये किसान इस बात पे हटे कि हमको आप नगद में दीजिए। अगर जो किसान डिफॉल्टर हो गया, और डिफॉल्टर किसान को वहां से नहीं दिया जा रहा है, जो किसान डिफॉल्टर नहीं है, जो चूक करता नहीं है, उसको सहजता से प्राप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में मिल रहा है, चंबल ग्वालियर संभाग में भी मिल रहा है। पर ऐसे किसान जो कमलनाथ के झांसे में आकर डिफॉल्टर हो गए हैं, कर्ज माफी के नाम पर जिन्होंने चुकाया नहीं था कि हमारा माफ हो जाएगा, ऐसे किसान डिफॉल्टर हो गए। ऐसे किसान भाइयों को असुविधा का सामना करना पड़ा है, एक बात पुनीत जी। और दूसरी बात, ऐसे किसान भाई जो डिफॉल्टर हो गए हैं और जिनको सोसाइटी के माध्यम से खाद नहीं मिल पाता है, सरकार उनको लेकर भी चिंतित है। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा है कि हम और भी जो है इसका प्रक्रिया को सरल बनाएंगे। ऐसे किसान के जो डिफॉल्टर हो गए हैं और नगद पे खरीदना करते हैं तो उनको अगर बाहर से लेना पड़ रहा है, तो गृह मंत्री जी ने कहा है कि ऐसे किसानों को बाहर से 1200 रुपए में प्राप्त हो, ये सुनिश्चित करेंगे। और कोई अगर 1200 रुपए से ऊपर लेता है, जैसे संजय जैन का भी आपने रिपोर्ट में बताया कि 1500 रुपए में बोरी बेच रहा था, 130 बोरियां जब्त हुई है, तो गृह मंत्री जी ने कहा है कि ऐसा एक भी व्यक्ति जो 1200 की खाद को 1300 या 1400 में बेचेगा उस पर रासुका की कार्रवाई करी जाएगी। भूपेंद्र सिंह जी ने, मैंने अभी बाइट में सुना, उन्होंने कहा है कि कोई कमी नहीं है। तो पुनीत जी, मैं बहुत विश्वास पूर्वक ये कह रहा हूं कि खाद का कोई संकट नहीं है, ना प्रायोजित है ना कृत्रिम है। हाँ, ये जरूर है, चूंकि अब 4 उपचुनाव आ गए हैं तो कांग्रेस पार्टी को लगा है कि आग लगाने का एक मुद्दा हमारे हाथ में आ गया, वो वहां जाके नारेबाजी करवाती है, वो वहां पर हमारे मंत्री के पास कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर मजोरिया करते हैं, फिर योजनाबद्ध तरीके से अगर मंत्री कोई प्रत्युत्तर दे देता है तो उसके वीडियो को वायरल कराया जाता है। कांग्रेस के लोग जो हैं वो किसानों के इस दर्द से जुड़े हुए मुद्दों पर भी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे। मुझे लग रहा है कि कुछ विषय ऐसे होने चाहिए जो राजनीति से परे होना चाहिए, तकनीकी रूप से समझना पड़ेगा। सरकार कहां पर इसमें अपनी कार्रवाई से पीछे हट रही है? सरकार खाद उपलब्ध करा रही है, अब किसान को डिफॉल्टर करने का बात तो कमलनाथ ने करा है। ठीक है, चलिए, कुल जमा बात ये विकी कोंगल साहब के इन सब के पीछे कमलनाथ और जो वो 12, 14, 15 महीने की जो सरकार थी कांग्रेस की, वो जिम्मेदार है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये, कांग्रेस पार्टी का ये आरोप लगाना कि ये कालाबाजारी करवाई जा रही है और सरकारी संरक्षण में करवाई जा रही है, इसका क्या आधार है? पुनीत जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर
जहां जो ग्वालियर चंबल संभाग हमारा जो केंद्रीय कृषि मंत्री का जो क्षेत्र ग्वालियर चंबल संभाग, जिसने पहले तो कोरोना की वैश्विक महामारी को झेला, उसके बाद बाढ़ को झेला और उसके बाद में आज खाद की दिक्कत और कोयले के संकट को झेलने के बाद में आज खाद के संकट को झेलना पड़ रहा है। तो इसमें कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस किसान की रबी की फसल की बुआई शुरू हो चुकी है और उस किसान को आज डीएपी के लिए, यूरिया के लिए आज दर दर भटकना पड़ रहा है, लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है और लाठियां तक खानी पड़ रही है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और आज मध्य प्रदेश के उस किसान के लिए, उस अन्नदाता के लिए क्या होगा कि आज फसल की बुआई का समय निकलता जा रहा है। ये सीधा डिमांड और सप्लाई के जो मिसमैनेजमेंट है उसका और दूरदर्शिता की कमी का कार्य जो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, उसकी दूरदर्शिता की कमी का ये इसका प्रमुख कारण है। जो डिमांड इनको 15-20 दिन पहले, महीना भर पहले केंद्र सरकार को देनी चाहिए थी, वो अभी हाल ही में इन्होंने मुश्किल से 2 या 3 दिन पहले वो डिमांड रेस की है 18 लाख मीट्रिक टन की। उसके बाद आज ये बहानेबाजी कर रहे हैं। तो अगर ब्लैक मार्केटिंग और काला बाजारी चरम सीमा पर है, 1200 रुपए के किसान को अगर खाद की बोरी जो है वो 1700 और 1800 रुपए में मिल रही है, उसको 2-2, 3-3, 4-4 दिन की पर्ची मिल रही है, वो भी 2 बोरी की, तो जो 5 एकड़ का और 10 एकड़ का किसान है वो किस प्रकार से अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा? उसे तो उस व्यापारी के बात में जाना ही पड़ेगा, जो व्यापारी सबसे ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग और काला बाजारी में लिप्त है, उसे जाना ही पड़ेगा। और आप राशुका की और कठोर कार्रवाई की बात करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे हमने आपके बहुत जुमलेबाजी और बहुत भाषणबाजी हमने पहले भी देखी हुई है, चाहे रेमडेसिविर की कालाबाजारी का मामला आया हो, चाहे शराब माफिया और जहरीली शराब के मामले में भी आपने कठोर कार्रवाई करने की बात की हो। लगातार हम लोग आपके झूठे वादों को और आपके दिए गए जुमलों को हम देखते आए हैं। कोई कार्रवाई किसी पर भी नहीं होती है और काफ़ी समय लग जाता है कार्रवाई करने में। ये हमने इसी मध्य प्रदेश के अंदर देखा हुआ, रेमडेसिविर के मामले में भी और जहरीली शराब के मामले में भी। और आज भी अगर राशुका लगाने की बात कर रहे हैं तो आपकी नींद इतनी देर से क्यों खुली? आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि ये कृत्रिम कमी है और ये क्राइसिस जो है ये मैन मेड क्राइसिस है और गवर्नमेंट सपोर्टेड एंड गवर्नमेंट मेड ये क्राइसिस मैं इसे कहना चाहता हूं। लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रोसेस का उन्होंने इसमें क्लॉज बताएं कि क्यों और किन स्तर के ऊपर किसानों को नहीं मिल रही। पहली बात, क्या इससे आप सहमत हैं? दूसरी बात, उनका कहना है कि कई किसानों ने इसलिए कर्ज नहीं चुकाया और डिफॉल्टर हुए क्योंकि उनको एक वायदा उसके ऊपर यकीन था। उस पर भी उत्तर दें। कमलनाथ जी ने इस प्रदेश के 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, ये जानकारी हमने नहीं दी है, ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की विधानसभा के पटल पर दी है। यदि मध्य प्रदेश के विधानसभा के पटल पर जो जानकारी सत्यापित करके दी जा चुकी है तो उसके ऊपर आज प्रश्न चिन्ह उठाना अपनी खुद की सरकार के ऊपर और अपने ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठाना है। इसमें कमलनाथ सरकार को, आप किसी मैनेजमेंट में फेल हो गए, कोयले की कमी से आज मध्य प्रदेश जूझ रहा है, कोयले के को आप की आपूर्ति में आप फेल हुए, खाद की आपूर्ति में आप लगातार फेल होते चले जा रहे हैं, आप मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, आप कालाबाजारी को बढ़ावा देने के ऐसे हालात उत्पन्न कर रहे हैं। और उसके बाद में कमलनाथ जी के ऊपर या कमलनाथ सरकार के ऊपर 2 साल पहले जो कमलनाथ सरकार गिरा दी गई धोखे से, उसके ऊपर आज आरोप प्रत्यारोप करने से आपको शर्म नहीं आ रही? रैंप पर वॉक करने वाले और किसानों को असामाजिक तत्व कहकर संबोधित करने वाले हमारे कृषि मंत्री क्या कर रहे थे अब तक? पुनीत जी उत्तर दें इस बात का। पुनीत जी, एक तो जो मंगल साहब बोल रहे हैं कि 17-20 लाख का आंकड़ा सदन पटल पर रखा गया था विधानसभा के, बिल्कुल रखा गया था, निश्चित रखा गया था। पर कमलनाथ जी ने वायदा तो 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करने का करा था। और 27 लाख की जब चीरफाड़ करी गई है, वो आंकड़ा 27 लाख का जरूर है, पर उस 27 लाख में 24,50,300 किसान ऐसे थे कि जिनका 90,000 के अंदर कर्जा माफ हुआ है। और उसके अंदर आपको आश्चर्य होगा कि कम से कम 6.5 लाख किसान ऐसे मिले कि किसी का 12 रुपए, किसी का 20 रुपए 12 ने और किसी का 50 रुपए का कर्जा माफ करा गया है। ये जो पाखंड कर्ज माफी के नाम पे करा था, उस पाखंड का पाप का फल किसानों को भोगना पड़ा है। एक बात तो ये, और ये जिस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट जैसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी नैरेटिव गढ़ती है, कांग्रेस पार्टी एक एजेंडा सेट करती है, एक पॉलिटिकल एजेंडा। पिछले 10 दिनों से तो हम लोग सुन रहे कि 2 दिन का कोयला बचा है, 2 दिन का कोयला बचा। पिछले 10 दिनों से कांग्रेस पार्टी का यह प्रायोजित एक एजेंडा चल रहा है और लगातार ये खबर आ रही है कि 2 दिन का कोयला बचा और आज 12वां दिन हो गया इस अफवाह को सुनते हुए। तो ना तो कहीं कोयले की कमी है, ना कहीं पर खाद की कमी है, पर्याप्त मात्रा में खाद्य की उपलब्धता है।
अभी स्वयं वो स्वीकार कर रहे थे कि 18 लाख मीट्रिक टन और बुलवाया गया, तो इसलिए बुलवाया गया है। उत्तर दें कोंगल साहब इस बात का। अभी जितनी हमारे पास उपलब्धता थी, प्राथमिकता के आधार पर समदृष्टि के साथ वितरण कराए। अब 18 लाख मीट्रिक टन आएगा, किसानों को और पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। किसी एक भी किसान की रबी की किस स्तर पर मिसमैनेजमेंट है कोंगल साहब, और एक ही संभाग से शिकायतें, ये भी दावा। ना केवल कमलनाथ सरकार पर दोषारोपण करना बंद कीजिए। कमलनाथ सरकार ही वह सरकार थी जिसने कालाबाजारी करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई करने के साथ साथ 80% सहकारी विपणन कंपनियों से जो है विपणन को सुनिश्चित किया था। और इसके साथ ही कमलनाथ सरकार ने वह नियम लेके आई थी जिससे कि खाद की डिस्ट्रीब्यूशन को जो है स्मूथ किया जाए और उसको सुनिश्चित किया जाए। आपको इस बात को समझना पड़ेगा पुनीत जी कि आज अगर किसान लाठियां और डंडे खा रहा है, आज किसान यदि लंबी लंबी कतारों में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो 45% प्राइवेट निजी कंपनियों के निजी हाथों में देने के लिए जो खोला गया है सरकार द्वारा, उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर 80% जो कमलनाथ जी के निर्देशानुसार जो उस सरकार में जो फैसला किया था कि 80% वितरण जो है वो सहकारी समितियों के माध्यम से होगा, तो कालाबाजारी पर नियंत्रण करने के लिए वो इस कार्य को किया था उन्होंने, और इस आदेश को जारी किया था। उस आदेश के तहत अगर आज कार्य हो रहा होता तो निश्चित रूप से कालाबाजारी पर नियंत्रण लगाया जा सकता। चलिए मैं थोड़ा मौजूदा स्थिति के हल के ऊपर आऊंगा, क्योंकि दोनों तरफ से आप दोनों पक्ष इस बात पर तो सहमत हैं कि किसान परेशान है, चाहे जिस भी वजह से हो, लेकिन परेशान है। और जिस नैरेटिव की बात कर रहे हैं उस नैरेटिव से कहीं आगे जाकर अगर किसान किसी भी दिक्कत में है, उग्र है, प्रदर्शन कर रहा है और उसके ऊपर प्रशासन को भी सख्ती बरतनी पड़ रही है, जाहिर तौर पर घूम फिरकर सरकार की जवाबदेही के ऊपर वो बात आ जाती है, लोकल प्रशासन की जवाबदेही पर बात आ जाती है। हल क्या निकाल रहे हैं, कब तक समाधान मिलेगा, और एक एक दिन खेती का बड़ा कीमती होता है, ये आप दोनों पक्ष समझते हैं। शर्मा जी, एक सीधी सी बात, आपने भी इस बात को स्वीकार किया, एक तरफ आप नैरेटिव की बात करते हैं, लेकिन जमीन के ऊपर लड़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ दिखा पूरे प्रदेश को किसान, उसके ऊपर सख्ती होती दिखी, और वो सीधे तौर पर लोकल प्रशासन से और जाहिर तौर पर सरकार से भी कहीं ना कहीं नाराज़ होगा कि उसको वक्त रहते खाद नहीं मिल रही, एक एक दिन खेती का बड़ा दिक्कत वाला। महिलाएं भी हमको उस कतार में खड़ी दिखाई पड़ी। हल कैसे निकालेंगे? क्या इसको हल करने में या इसका असेसमेंट करने में कोई देर हुई है, जो विपक्ष का भी एक पॉइंट है? नहीं पुनीत जी, ये वास्तव में हमारे लिए भी बहुत वेदनादायक होता है कि किसान भाइयों के साथ अगर स्थानीय प्रशासन इस तरह का व्यवहार करता है। ये स्थानीय प्रशासन की भी व्यवस्था होती है, उसको अपने स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना होता है। कोई भी स्थानीय प्रशासन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, वो तब तक लाठीचार्ज या कैन चार्ज के ऑर्डर नहीं करता कि जब तक स्थिति समझाने से नियंत्रित हो जाए। जिस समय हालात ऐसे बन जाते हैं कि उपद्रव शुरू हो जाता है, आशंका लगती है कि अब तोड़फोड़ और हिंसक घटनाक्रम घटने की आशंका है, उस समय ऐसे अप्रिय और दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं जिनसे बचा जाना चाहिए, और यथासंभव लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इससे बचता भी है। एक तो ये बात, बहुत अंतिम समय इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां निर्मित होती हैं जब कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति जाकर उकसाता है और कोई 2-4 नेता डिजाइन के लोग फंस जाते हैं, तो वो वातावरण बिगड़ता है। मैं आपके मूल प्रश्न का जवाब देता हूं। आपने जो प्रश्न करा है कि स्थिति कब तक सुधार हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 दिन में पूरी तरह से खाद की आपूर्ति को सुनिश्चित कर दिया जाएगा। 18 लाख मीट्रिक टन खाद जो है वो अगले 2-4 दिनों में यहां मध्य प्रदेश में पहुंचने वाला है। अब जो लोग ऐसे किसान जो डिफॉल्टर हैं और जो नगद में खरीदना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि बाजार में उसकी उपलब्धता हो जाएगी, और इस बात को सरकार ने सुनिश्चित करा है कि 1200 रुपए के भाव में ही उनको मिले। 1200 से अगर कोई 1200 के ऊपर 12 रुपए भी लेता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे लग रहा है, मैंने पहले भी कहा है और फिर दोहराता हूं पुनीत जी, कि किसान के बेटे के मुख्यमंत्री होते हुए किसी एक भी किसान की रबी की फसल का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। पर्याप्त मात्रा में खाद्य की उपलब्धता है, आगे भी पर्याप्त मात्रा में खाद्य उपलब्ध होगी, और ये जो पर्याप्त मात्रा में खाद्य उपलब्ध होगी, इसमें एक शब्द जोड़ देता हूं कि आसानी से, सरलता से और सहजता से उपलब्ध होगी, और किसान भाइयों को कोई कठिनाई नहीं होगी। इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, और प्रामाणिक रूप से। एक सवाल मेरा भी है कि अगर ये संकट कृत्रिम तौर पर गढ़ा गया तो जाहिर तौर पर सरकार तो इस तरह का प्रयास अप्रिशिएट नहीं करेगी, नुकसान उसको होगा, दिक्कत उसको होगी, फिर जिम्मेदार कौन था इसके लिए, या कौन है अभी भी? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित किए गए जो
माफिया हैं इस प्रदेश के अंदर जो लगातार 17 सालों से फल फूल रहे हैं, वे जिम्मेदार हैं। आप देखिए कि कार्रवाई के नाम पर कितनी बोरियां निकाली जाती हैं, कितनी बोरियां जब्त की जाती हैं। 80 बोरी, कहीं 100 बोरी। अरे 80 बोरी 100 बोरी वालों को छोड़ो, जो बड़े बड़े मगरमच्छ माफिया के बैठे हुए उन पर कब कार्रवाई होगी? किसान पुत्र और किसान हितैषी होने का दावा करने वाली और दम्भ भरने वाली भारतीय जनता पार्टी, उन पर कब बड़े मगरमच्छों पर जो है कार्रवाई की जाएगी? और बड़े मगरमच्छों पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये समस्या हल होने वाली नहीं है। ये लगातार प्रतिवर्ष इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती रहेंगी। इसीलिए कमलनाथ जी ने उस दिशा में कार्य किया था। और मैं पुनीत जी सीधा ये बात कहना चाहता हूं कि डिमांड और सप्लाई का यदि हम मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखें, ये फेल कहां हुए कि यदि डिमांड किसी भी पीक पर जब किसी चीज की जाती है और सप्लाई में कमी होती है, तभी तो कालाबाजारी करने वाले और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों को मौका और अवसर मिलता है। तो यही अवसर की वो तलाश में रहते हैं और जो है भारतीय जनता पार्टी का तभी कालाबाजारियों को मौका मिला प्रदान किया जाता है जानबूझकर। मैं तो कांग्रेस के मित्रों से भी सहयोग चाहता हूं। अगर आपको मगरमच्छों के ठिकाने मालूम है, क्योंकि मगरमच्छों से आपके याराने पुराने रहे हैं और आपको लग रहा है कि बड़े मगरमच्छ हैं जो बच रहे हैं, तो ऐसे मगरमच्छों का जरा हमको नाम पता ठिकाना तो बताइए। आपकी तो यारी बहुत पुरानी है मगरमच्छों से। ऐसे मगरमच्छों की आंकड़े निकाल कर सुखा दिए जाएंगे। ऐसा कोई भी मगरमच्छ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पोषित नहीं झूठ बोलेंगे। पर इस तरह के मगरमच्छों को शर्मा जी कब तक झूठ बोलेंगे? बताइए जरा, लोकतंत्र में जनता को और किसानों को, अन्नदाताओं को गुमराह करते रहेंगे। अगर इस तरह का बच्चा जिस प्रकार से किसानों को उत्तर प्रदेश के किसी विधायक को दिखाई रहा था, उसी प्रकार से आप डंडों की बरसात करके यहाँ पर बताइए, दबाने का प्रयास कर रहे हैं। झूठ और मक्कारी को बताइए, चलने वाली बताइए, किसान लिख के देने में थोड़ा डर लगता है। चलिए, दोनों पक्षों की जिम्मेदारी एक अंतहीन बहस है। अगर मगरमच्छ इसके पकड़े नहीं जा रहे हैं इस पूरे कारोबार के, और पता किसी को है तो जाहिर तौर पर वो भी उजागर करें, सामने लाएं। और अगर ये प्रॉमिस है, अगर ये वायदा है कि 2-3 दिन के भीतर संकट जाएगा, तो इस बात को या इस खबर को पहुंचाते हुए भी 1 सप्ताह तकरीबन हो रहा है। इस पर भी विचार होना चाहिए कि 1 सप्ताह तक ये समस्या क्यों खिंच रही। अगर ये 2-3 दिन में हल हो जाए बहुत अच्छी बात है, फिर याद दिलाएंगे। और आप सबको भी पता है एक एक दिन खेती का काफी कीमती है। ऐसे में अगर केवल कतार में खड़ा हुआ रहेगा किसान, चाहे एक अंचल का ही क्यों ना हो, जैसा कहा जा रहा है, तो फिर इस दिक्कत को जाहिर तौर पर आगे पीछे सरकार को ही मैनेज करना होगा या झेलना होगा। शुक्रिया आप दोनों पक्षों का आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।